everybody. Myself Asit Kumar Patnaik. In this video, I will discuss half pay leave (HPL) under Central Civil Services Leave Rule 1972, and this video is prepared according to the 7th Pay Commission. It is latest one. So please subscribe my channel, Asit Sarikomania. Now I am going to discuss first one, credit of HPL. From 1st January 1986, HPL is credited in advance of 10 days on the 1st of January and 1st of July every year. So ये 1st जनवरी 1986 से लागू हुआ. अभी जैसे 1st जनवरी 1st जुलाई में 10 डेज HPL एडवांस के आकार में वो क्रेडिट होता है. ठीक है, 1st जनवरी में 10 HPL एंड 1st जुलाई में 10 HPL क्रेडिट होता है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस क्रेडिट इन ईच कंप्लीटेड ईयर. Calculated at 20 days for each completed year of service. So for each completed year of service, जो एक ईयर पूरा सर्विस किया तो हमको 20 डेज का HPL प्राप्त होता है. यहां पर सर्विस का डेफिनेशन दे दिया. कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है, सर्विस इंक्लूड्स पीरियड्स ऑफ ड्यूटी एंड लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव. तो यहां पर जो सर्विस का बात है, पीरियड्स ऑफ ड्यूटी को हम सर्विस में लेंगे, जितना प्रकार का लीव है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव उसको भी हम सर्विसेस में लेंगे. बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा सर्विस में? डायज नॉन इट मीन्स यू नो दैट इट इज अनऑथराइज्ड लीव. ओके, द लीव हैज टेकन बाय द एम्प्लॉय विदाउट परमिशन ऑफ द लीव अथॉरिटी. परमिशन नहीं लिया, छुट्टी में चला गया एम्प्लॉय, तो वो ये डायज नॉन होता है, जहां पर सर्विस ब्रेक होता है. इसको हम सर्विस में नहीं लेंगे. सस्पेंशन ट्रीटेड एज डायज नॉन, जब सस्पेंशन पीरियड को डायज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो भी यहां पर सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. ओवरस्टेड ऑफ लीव, जितना दिन का लीव लिया था उससे ज्यादा दिन का लीव ले लिया एम्प्लॉय. ठीक है, सपोज जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं कि 10 HPL लिया था मगर अभी 15, ओके 10 HPL लेकर वो 15 दिन रह गया, तो 5 दिन है वो ओवरस्टे हो गया. तो इस केस में एंड जो ज्वाइनिंग टाइम अनलेस अदरवाइज रेगुलराइज्ड, जो ज्वाइनिंग टाइम रेगुलराइज नहीं हुआ है, तो ये सब सर्विस में यहां पर इंक्लूड नहीं होगा. जैसे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का बात है, तो पीरियड्स ऑफ ड्यूटी, लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव सर्विस में इंक्लूड होगा, जैसे डायज नॉन, सस्पेंशन पीरियड ट्रीटेड एज डायज नॉन, ओवरस्टेड ऑफ लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम अनलेस अदरवाइज रेगुलराइज्ड, ये सब यहां पर सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा. अभी हम चलेंगे एलिजिबिलिटी. तो परमानेंट और टेम्पोररी एम्प्लॉइज बोथ एलिजिबल हैं, तो आगे हम देखेंगे. अवेलमेंट, इसको कब कैसे हम अवेल करेंगे HPL को, हाफ पे लीव को? मेडिकल ग्राउंड में ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट में ले सकते हैं, और प्राइवेट अफेयर्स. ठीक है, ये 3 चीज याद रखना है. मेडिकल ग्राउंड में ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर ले सकते हैं, और एनी प्राइवेट अफेयर्स में ले सकते हैं. अभी कैलकुलेशन को चलेंगे. The advance credit for the half year in which a government servant is appointed will be at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service he or she is likely to render in the half year in which he is appointed. बहुत इंटरेस्टिंग है. Each completed calendar month of service के लिए 5/3 डेज का HPL ग्रांट होता है. क्लियर? जैसे फर्स्ट हाफ ईयर, ओके, जनवरी टू हम लेते हैं जनवरी 1 to June 30. सेकेंड हाफ ईयर जुलाई 1 to December 31. For each completed calendar month of service,
5/3 डेज का एचपीएल ग्रांट होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक जैसे हम कैलकुलेट करेंगे मई टू जून, May 1 to June 30, सॉरी अप्रैल टू जून हम कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल में जो अप्रैल 1 to June 30, सो यहां पर कितना हुआ, 3 मंथ्स हुआ, तो ईच मंथ के लिए 5/3 डेज कैलकुलेट होता है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, 5 डेज ग्रांट होगा। तो आपको यहां पर याद रखना है कि फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए 5/3 डेज का एचपीएल ग्रांट होता है। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि 6 मंथ्स में ऑटोमेटिकली यहां पर कितना होगा, 5/6 मंथ्स में 10 एचपीएल। ओके, 1 मंथ में 5/3 डेज ग्रांट होता है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो होता है उसमें कितना क्रेडिट होता है, 10 एचपीएल। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ऑन द डेट ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he or she is removed or dismissed। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक एम्प्लॉय को अप्रैल का कोई भी डेट में उसको रिमूव और डिसमिस कर दिया गया, तो उसका जो एडवांस एचपीएल क्रेडिट होगा वो जिस मंथ में एम्प्लॉय का रिमूवल और डिसमिसल हुआ वो मंथ को हम नहीं लेंगे। जैसे मेरा एग्जांपल में अप्रैल में रिमूवल और डिसमिसल हुआ, तो हमको अप टू मार्च तक लेना है, जनवरी 1 to March 31। तो यहां पर याद रखना है, जिस मंथ में गवर्नमेंट सर्वेंट का रिमूवल और डिसमिसल हुआ वो मंथ को हम एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं कह सकते। Okay, so it is very important one. In case of removal or dismissal of service, basically in the month, in which month the employee is removal or dismissal, then this month is not considered, okay, for count of HPL। Clear? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज और एक उदाहरण देता हूं, जैसे जून में, सपोज फर्स्ट हाफ का बात बोल रहा हूं, जून में एक एम्प्लॉय को रिमूवल और डिसमिसल कर दिया गया, तो हमको जनवरी टू मई 5 मंथ्स, ओके, जो हमारा एडवांस एचपीएल क्रेडिट होगा जुलाई 1 में, तो 5 मंथ्स को लेना है, जनवरी टू मई लेना है, क्योंकि जून में रिमूवल और डिसमिसल हुआ मीन्स जून को हम एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं कह सकते। और यहां पर एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए कितना दिन का एचपीएल ग्रांट होता है ना, 5/3 डेज का। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, यहां पर जो है क्या अलग है ना, 5/3 डेज पर मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस इन दैट हाफ ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन जो होता है, जिस मंथ में रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन होता है उस मंथ को हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूवल और डिसमिसल में, जिस मंथ में रिमूवल और डिसमिसल होगा उस मंथ को हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं लेंगे। और यहां पर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन में, जिस मंथ में रिटायरमेंट, बेसिकली रिटायरमेंट इट मींस लास्ट डे ऑफ द मंथ में होता है। ओके, रिटायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि सभी समय रिटायरमेंट जो होता है लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है। ओके, सो लास्ट डेट मींस वो वर्किंग डे होता है। रेजिग्नेशन टाइम में, सपोज इन द मिडिल ऑफ द ईयर, ओके, सपोज कोई इन द मिड ऑफ द मंथ, सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन दे दिया, तो यहां पर जिस मंथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देता है उस मंथ को हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे, मगर वो रिमूवल और डिसमिसल केस में नहीं होगा। जैसे यहां पर उदाहरण देता हूं, सपोज मई में, मंथ में फर्स्ट हाफ का बात बोल रहा हूं, मई में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या किया, रेजिग्नेशन दिया कोई भी डेट में, तो मई को हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के आकार में लेंगे। क्लियर? और
हम जानते हैं कि प्रत्येक कैलेंडर मंथ के लिए 5/3 डेज का HPL ग्रांट होता है। ठीक है, तो यहां पर भी दे दिया रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन इज ऑकर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज वर्किंग डे। लास्ट डेट ऑफ द मंथ में रिटायरमेंट रेजिग्नेशन होता है तो उसको वर्किंग डे कहा जाता है। यहां पर मगर यहां पर एक रिमूवल और डिसमिसल के बात बोल रहा हूं। सपोज लास्ट डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है लास्ट डेट ऑफ द मंथ में, वो जिस डेट में रिमूवल डिसमिसल होता है वो उसको हम वर्किंग डे के आकार में नहीं लेंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल और डिसमिसल, जिस मंथ में रिमूवल डिसमिसल होता है उस मंथ को हम एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं लेंगे, मगर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन में जिस मंथ में रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन होता है उस मंथ को हम एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे। और एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए 5/3 डेज का HPL ग्रांट होता है। क्लियर? सिमिलरली गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है तो यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, जिस मंथ में गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ होता है उस मंथ को हम पूरा कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे। जैसे सेकेंड हाफ का बात बोल रहा हूं, जुलाई टू दिसंबर सेकेंड हाफ में बोल रहा हूं। सपोज अक्टूबर 5 में एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो हम अक्टूबर मंथ को एक कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे। इट मींस जो कैलकुलेट होगा जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स हम लेंगे, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि पर मंथ के लिए ओके, फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए कितना दिन का HPL ग्रांट होता है? 5/3 डेज का। मेरा एग्जांपल में सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है अक्टूबर, अब कोई भी डेट में अक्टूबर में, तो अक्टूबर मंथ को हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में लेंगे। ओके, तो जुलाई टू अक्टूबर 6 मंथ्स हो गया, जुलाई टू अक्टूबर 4 मंथ्स हो गया, तो 4 मंथ्स के हिसाब से हम एडवांस क्रेडिट होगा HPL। तो यहां पर डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज ट्रीटेड एज वर्किंग डे। लास्ट डेट ऑफ द मंथ में होता है तो उसको वर्किंग डे के आकर में लेंगे। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मंथ में गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ होता है तो उसको हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लेंगे। ओके, और यहां पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए 5/3 डेज का HPL ग्रांट होता है। लिमिट को जाएंगे, there is no specific limit for grant of HPL. The government servant can take according to the availability of HPL in service book. हमारा सर्विस बुक में जितना HPL क्रेडिट के आकार में है, ड्यू के आकार में है, हम HPL ले सकते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। कन्वर्ट टू कम्यूटेड लीव, जब HPL को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जाता है तब मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव इफ लीव अप्लाइड फॉर मेडिकल ग्राउंड, तो 2 HPL को एक 1 फुल पे कम्यूटेड लीव कर दिया जाता है। मगर यहां पर क्या होगा ना, मेडिकल ग्राउंड में यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 HPL को एक फुल पे कम्यूटेड लीव कर दिया जाता है मगर मेडिकल ग्राउंड में, तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो 2 HPL इज इक्वल टू 1 फुल कम्यूटेड लीव। ठीक है, पूरा सैलरी मिलेगा। जैसे HPL में हाफ ऑफ द सैलरी मिलता है, मगर जब 2 HPL को हम एक फुल कम्यूटेड लीव कर देंगे मेडिकल ग्राउंड में, मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, तब हमको फुल पे मिलेगा। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव अप टू ए मैक्सिमम 180 डेज HPL, 90 days full pay leave during the entire service to be utilized for an approved study course certified to be in public interest without medical certificate। यहां पर याद रखना है, जैसे कोई स्टडी कोर्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज HPL ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, 180 डेज HPL ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फुल पे लीव, जैसे कम्यूटेड कर देंगे तो 90 डेज हो जाएगा, 90 डेज फुल पे लीव, तो उसको ग्रांट किया जा सकता है। मगर यहां पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव एज कम्यूटेड लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज HPL। पब्लिक इंटरेस्ट में जब स्टडी कोर्स के लिए अलाउ किया जाता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तब 180 डेज HPL मैक्सिमम एंटायर सर्विस में
उसको कम्यूटेड कर दिया जाता है, तो हो गया 90 डेज, क्योंकि 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव। तो उसमें दिया जा सकता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टडी कोर्स के लिए 180 डेज HPL, ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 90 डेज फुल पे लीव, 90 डेज कम्यूटेड लीव को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मगर यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलेंगे डेबिट ऑफ HPL टू द एक्सटेंड इट इज अवेल्ड। जितना HPL हम लेंगे उसके हिसाब से हमारा जो क्रेडिट अकाउंट है उससे डेबिट कर दिया जाएगा। इफ कम्यूटेड लीव इज टेकन, यदि हम कम्यूटेड लीव लेंगे, अभी मैं बोला कम्यूटेड लीव में 2 HPL को एक फुल पे लीव में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड में। तो इफ कम्यूटेड लीव इज टेकन, ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अवेल्ड शुड बी डेबिटेड इन द HPL अकाउंट। सो जो हमारा HPL अकाउंट से 2 HPL एक कम्यूटेड लीव जो कन्वर्ट, 2 HPL को हम 1 फुल कम्यूटेड लीव कर देंगे, उसके हिसाब से HPL अकाउंट से हमारा जो हमारा अकाउंट है उससे उसके हिसाब से HPL डेबिट किया जाएगा। तो यहां पर याद रखना है ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अवेल्ड शुड बी डेबिटेड इन द HPL अकाउंट। जैसे 5 कम्यूटेड लीव 10 HPL, 5 कम्यूटेड लीव 10 HPL जो हमारा खाते में उसको डेबिट कर दिया जाएगा HPL अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ डायजनॉन इन ए हाफ ईयर subject to a maximum of 10 days shall be reduced from the HPL to be credited for the next half year। 1/18 of the period of डायजनॉन। डायजनॉन जो अनऑथराइज लीव है, लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज छुट्टी में चला गया, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन में दिया हूं। सपोज ड्यूरिंग January 1 to January 30 जो फर्स्ट हाफ होता है, पीरियड ऑफ डायजनॉन इज 36 डेज। सपोज 36 डेज के लिए एम्प्लॉय डायजनॉन में चला गया, तो यहां पर 1/18 ऑफ 36 डेज इक्वल टू 2 डेज। तो जब जुलाई 1 में जो एडवांस क्रेडिट होगा HPL 10 HPL क्रेडिट होता है, उसमें हम क्या करेंगे ना, 1/18 ऑफ 36 डेज, मेरा एग्जांपल में तो 2 डेज हुआ, तो 10 HPL के जगह 8 HPL को एम्प्लॉय के खाता में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल में 1/18 ऑफ द पीरियड ऑफ डायजनॉन इन ए हाफ ईयर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 डेज शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द HPL टू बी क्रेडिटेड फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। ओके, जैसा जो एक्सप्लेनेशन दिया समझ में आया होगा। जैसे फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ में 36 डेज के लिए एम्प्लॉय डायजनॉन में चला गया, तो रूल के हिसाब से 1/18 ऑफ 36 डेज 2 डेज हुआ। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर होता है, जो जुलाई 1 में जो एडवांस के आकार में HPL क्रेडिट होता है, उसमें हम 2 डेज रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि 1/18 ऑफ 36 डेज 2 डेज हुआ। तो जो एडवांस के आकार में जुलाई 1 में जो 10 HPL क्रेडिट होना चाहिए, उसके जगह हम 8 HPL क्या होगा, 8 HPL प्राप्त होगा, ठीक है। सो सेम ईयर जुलाई 1 8 डेज HPL क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन द एम्प्लॉय ओवरस्टेज आफ्टर लीव, जितना दिन का लीव लिया, सपोज उससे आप ज्यादा दिन रह गए विदाउट प्रायर सैंक्शन, सैंक्शन तो नहीं हुआ है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ डेज जो ओवर स्टेज होगा, तो उसको उसके हिसाब से HPL अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे आपका ओवर स्टेज सपोज 5 डेज हो गया, तो 5 HPL जो आपका खाते में है 5 HPL को डेबिट कर दिया जाएगा। HPL नहीं है तो EOL हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द एम्प्लॉय ओवरस्टेज आफ्टर लीव विदाउट प्रायर सैंक्शन नंबर ऑफ डेज ही सो ओवरडेज, ये भी जितना दिन का ओवरस्टेज होगा उतना दिन का HPL अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे आपका ओवरस्टेज 8 डेज हो गया, तो 8 HPL को डेबिट कर दिया जाएगा। HPL नहीं है तो जो ओवरस्टेज है, ओवरस्टेज पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब है डेबिट ऑफ HPL, ठीक। नेक्स्ट वन, अर्न्ड लीव इज ड्यू। आपका खाते में अर्न्ड लीव है, HPL में भी ग्रांटेड इवन व्हेन EL इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय। कभी कभी हमारा खाते में अर्न्ड लीव है, मगर हम चाहेंगे तो हम HPL ले सकते हैं। HPL में भी ग्रांटेड इवन व्हेन EL इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय। टेम्पोररी एम्प्लॉयज के लिए
The grant of HPL to a temporary official is subject to the sanctioning authority satisfying himself that the official will return to duty after its expiry. This condition is not applicable where such official is declared completely and permanently incapacitated for further service. तो जो टेम्पररी ऑफिशियल के लिए वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सोचता है कि जो ऑफिशियल को एचपीएल दिया जाएगा वो टाइमली रिटर्न आ जाएगा, जब एक्सपायरी हो जाएगा एचपीएल का लीव एक्सपायरी हो जाएगा वो रिटर्न आ जाएगा। ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मगर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर सच ऑफिशियल इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस। मगर जो टेम्पररी एम्प्लॉय वो कंप्लीटली और परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस के लिए होता है तो यहां पर लागू एचपीएल उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। फिर हम चलेंगे लीव सैलरी के ऊपर चलेंगे। लीव सैलरी जैसे यहां पर फुल सैलरी का हाफ प्राप्त होता है, इक्वल टू हाफ पे लास्ट रन बाय द एम्प्लॉय बिफोर लीव। जो एचपीएल होता है, जैसे आप 10 एचपीएल लिया तो 5 डेज का जो 10 एचपीएल आप लिया उसके लिए आपको 5 डेज का फुल पे प्राप्त होगा 10 डेज के बदले में, क्योंकि फॉर ईच डे जो सैलरी होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे मैं बताया 10 एचपीएल के लिए 5 ओके जो फुल पे सैलरी प्रदान किया जाता है एम्प्लॉय को। ठीक है, फ्रैक्शन का बात आता है राउंडेड ऑफ व्हाइल अफोर्डिंग क्रेडिट एनी फ्रैक्शन शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे। मैं बताना चाहता हूं, इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जैसे कोई फ्रैक्शन में जैसे 0.5 और मोर देन 5 नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर हो जाता है, 0.5 से कम होगा तो वो नियरेस्ट नंबर को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल, जैसे 2.3 है उसको 2 कर दिया जाएगा, जैसे 2.5 और मोर देन 2.5 उसको 3 कर दिया जाएगा। अभी समझ में आया होगा। तो फ्रैक्शन केस में आपको याद रखना है 0.5 और मोर देन 0.5 नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। 0.5 से कम है तो उसको नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज 2.2 है उसको 2 में रख दिया जाएगा, 2.3 2 में रख दिया जाएगा, 2.4 उसको 2 में रख दिया जाएगा, 2.1 2 में रख दिया जाएगा। मगर 2.5 और मोर देन 2.5 उसको नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर 3 ओके कर दिया जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन एचपीएल कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के अलावा एचपीएल कोई भी लीव के साथ कंबाइन हो सकता है। लीव एनकैशमेंट के बताएंगे, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट के टाइम, ऑन वॉल्यूंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड और इनवैलिड फॉर सर्विस, ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नोटिस। लीव एनकैशमेंट फॉर ईएल एंड एचपीएल इज मैक्सिमम 300 डेज अवेल बाय एम्प्लॉय। तो इसको याद रखना है, सुपर अन्वेषण, वॉल्यूंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड और इनवैलिड फॉर सर्विस, ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नोटिस। जो लीव एनकैशमेंट होगा फॉर ईएल एंड एचपीएल, बोथ ईएल एंड एचपीएल इज मैक्सिमम 300 डेज अवेल बाय एम्प्लॉय। लीव एनकैशमेंट मींस यहां पर वो 300 डेज जो के बदले हमको 300 डेज का सैलरी प्राप्त होगा। जैसे ओनली बेसिक प्लस डीए, ओके बेसिक प्लस डीए ऐसे कैलकुलेट करके 300 मैक्सिमम होता है 300 डेज अवेल बाय एम्प्लॉय। यहां पर ब्रैकेट में थोड़ा देख लीजिए, फास्ट एनकैशमेंट इज अलाउड फॉर ईएल। फास्ट हमको ईएल, सपोज हमारा 300 डेज ईएल है तो एचपीएल का कोई ये नहीं है। फास्ट एनकैशमेंट इज अलाउड फॉर ईएल, देन शॉर्टफॉल इफ एनी फ्रॉम 300 डेज अलाउड फ्रॉम एचपीएल। यदि 300 डेज डायरेक्टली ईएल है, ठीक है, तो मैक्सिमम तो 300 डेज है तो 300 डेज का एनकैशमेंट कर दिया जाएगा। यदि 300 डेज ईएल से कोई शॉर्टफॉल होगा तो हम एचपीएल से लेंगे। इफ देयर इज ईएल ऑफ 300 डेज और मोर देन एनकैशमेंट इज नॉट एडमिसिबल। टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन ईएल, कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल शैल नॉट बी परमिसिबल। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम 300 डेज हुआ मैं जैसे बताया, तो जैसे
मैक्सिमम 300 डेज ईएल एंड एचपीएल फॉर लीव एनकैशमेंट। क्लियर? प्राप्त होता है लीव एनकैशमेंट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम ईएल देखेंगे। जैसे 300 डेज ईएल है तो ओनली, तो मैक्सिमम 300 डेज है तो ओनली 300 डेज को 300 डेज ईएल को एनकैश कर दिया जाएगा, मगर एचपीएल का कोई जरूरत नहीं है। मगर 300 डेज ईएल से कम है तो जितना ईएल हम लेंगे और जो शॉर्टफॉल है उसको हम एचपीएल लेंगे। इफ देयर इज ईएल ऑफ 300 डेज और मोर देन एनकैशमेंट इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, टू मेकअप द शॉर्टफॉल इन ईएल कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल को कम्यूट नहीं किया जाएगा। यहां पर जो शॉर्टफॉल होगा, तो यहां पर एक उदाहरण दिया हूं मैं, आगे में हम देखेंगे कम्यूटेशन क्या कर में। ऑन एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस इन पब्लिक इंटरेस्ट बियॉन्ड द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट अलाउड फॉर ईएल एंड एचपीएल एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस ईएल एंड एचपीएल अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। तो यहां पर क्या है ना, ईएल एंड एचपीएल अवेल्ड ड्यूरिंग सच पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 डेज। जैसे रिटायरमेंट के बाद, सुपरएनुएशन के बाद सपोज सर्विस को एक्सटेंड कर दिया गया, तो दोनों का ले लो। रिटायरमेंट के टाइम पे कितना ईएल एचपीएल है और आफ्टर एक्सटेंशन कितना ईएल एचपीएल होगा, बट इट इज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। मैक्सिमम हम 300 डेज लेंगे। ठीक है, 300 डेज का लीव एनकैशमेंट होगा। ऑन रेजिग्नेशन और क्विटिंग सर्विस, लीव एनकैशमेंट ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। जो लीव एनकैशमेंट होगा, जैसे रेजिग्नेशन दे दिया मिडिल में और क्विटिंग, नौकरी को छोड़ दिया, इस केस में क्या होगा ना, लीव एनकैशमेंट ऑफ ईएल सब्जेक्ट ओनली ईएल का एनकैशमेंट होगा और मैक्सिमम 150 डेज। यहां पर एचपीएल का एनकैशमेंट ऑफ एचपीएल इज नॉट एडमिसिबल टू सच एम्प्लॉय। यहां पर एचपीएल का एनकैशमेंट नहीं होगा, ओनली ईएल का। मैक्सिमम कितना, 150 डेज। वैकेशनल स्टाफ के लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन वैकेशनल डिपार्टमेंट हैव बीन अलाउड अर्न्ड लीव इन प्लेस ऑफ हाफ पे लीव बाय अमेंडिंग रूल 28 एंड 29 एंड इट इज इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2018। ये डेट को याद रखना है। 14 दिसंबर 2018 से जो वैकेशनल डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉइज ऑफ वैकेशनल डिपार्टमेंट, उनको 20 एचपीएल मिलता था, अभी 20 एचपीएल के जगह उनको 10 ईएल मिलेगा। अभी उनको एचपीएल नहीं मिलेगा, 20 एचपीएल के जगह 10 ईएल मिलेगा। जैसे हाफ ईयर में 10-10 होता था, अभी हाफ ईयर में, ईच हाफ ईयर में 5 ईएल दिया जाएगा। चला क्लियर? फ्रॉम जनवरी टू जून 5 ईएल एडवांस क्या कर में क्रेडिट होगा, वैसे ही जुलाई टू दिसंबर। ओके, जनवरी 1 जुलाई 1 में 5 ईएल क्या होगा ना, क्रेडिट होगा। ये डेट को याद रखना है। 14 दिसंबर 2018 से वैकेशनल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज के लिए एचपीएल नहीं है, ईएल है। ये जो कम्यूटेशन ऑफ एचपीएल शैल नॉट बी परमिसिबल टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन ईएल। देखो, एचपीएल को हम कम्यूट नहीं करेंगे, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इफ एन एम्प्लॉय हैज क्रेडिट ऑफ 270 ईएल, जैसे एम्प्लॉय रिटायरमेंट टाइम में एम्प्लॉय का 270 ईएल है, 60 एचपीएल है, तो हमको याद रखना है कि मैक्सिमम 300 डेज ईएल एंड एचपीएल। तो पहले हम ईएल को देखेंगे। जैसे ईएल 300 डेज है तो एचपीएल का कोई ये नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो 300 डेज है। तो 300 डेज ईएल नहीं है। जैसे यहां पर 270 ईएल है, 60 एचपीएल है, तो 270 ईएल प्लस 60 एचपीएल मींस 30 एचपीएल उसमें लेंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होगा, 300 होगा। तो मगर यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस 60 एचपीएल को हम कम्यूट करके 30 नहीं करेंगे। 60 एचपीएल को हम कम्यूट कर देंगे तो फुल पे लीव हो जाएगा, 30 होगा, मगर वो नहीं होगा यहां पर रूल में। तो यहां पर शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, 30 ईएल शॉर्टफॉल हो रहा है, तो 30 एचपीएल हम लेंगे, तो दोनों मिलाकर 300 होगा। तो यहां पर 60 एचपीएल कैन नॉट बी कम्यूटेड, 60 एचपीएल को हम कम्यूट नहीं करेंगे। 60 एचपीएल कैन नॉट बी कम्यूटेड टू 30 टू मेक अप शॉर्टफॉल ऑफ 30 ईएल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल असित सर इकोमनिया। थैंक यू।